चलिए भाई, मिश्र धातु यानी कि एलोई होता क्या है कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित जो समांग मिश्रण होता है क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। क्या मिला है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं का गलित अवस्था में मिश्रित करने पर यानी कि मिलाने पर, मिश्रित करने पर निर्मित यानी कि बनने वाला निर्मित समांग मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। क्या मिला है? दो या दो से अधिक धातुओं का गलित अवस्था यानी कि पिघली हुई अवस्था में, द्रवित अवस्था में एक दूसरे में मिलाने पर, यानी कि दो अथवा दो से अधिक जितनी धातु हो सबको अगर आपस में गलित अवस्था में मिलाया जाए तो मिलाने पर एक समांग मिश्रण बनता है। वह मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाता है, यानी कि एलोई कहलाती है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखते हैं पीतल होता है, पीतल घर में पीतल का बर्तन होता है, और देखेंगे मशीन होते हैं तो मशीन में कुछ कलपुर्जे ऐसे बनाए जाते हैं जो पीतल के ही बनाए जाते हैं। और देखेंगे तो इसी तरह से क्या होता है, बर्तन हो गया और उसके बाद क्या बनता है, तार, जो वायरिंग वाला तार होता है, कुछ तार भी जो है क्या होते हैं पीतल के ही बनाए जाते हैं। तो होता क्या है, पीतल एक जो है मिश्र धातु होती है, पीतल है। अब यह पीतल जैसी मिश्र धातु जो है यह क्या होता है, इसमें जो है 70% जो है कॉपर होता है और 30% में जो है क्या होता है, जिंक होता है। यानी कि 30% जो है जिंक होता है और 70% जो है कॉपर। यानी कि कॉपर और जो है जिंक जैसी धातुओं के मिश्रण से जो है ये पीतल बनाए जाते हैं। यहाँ पर मिला ना कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर, यानी कि कॉपर और जिंक को जो है क्या करते हैं, गलित अवस्था में जब मिलाते हैं तो एक जो है धातु बनती है पीतल। यह पीतल जो है मिश्र धातु कहलाएगी। इसी तरह से जो है बहुत से जो है मिश्र धातु में मिल जाती हैं, जैसे पीतल हो गया, कांस्टेंटन हो गया, कांसा हो गया, गन मेटल हो गए, बेल मेटल हो गया। इसी तरह से जो है बहुत सी मिश्र धातुएं मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं। यहाँ तक क्लियर हो गया? मिला कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, चलिए उसको समझ लेते हैं। क्या मिला? कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं। अब कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं में जो है क्या होता है, पहला मिल जाता है अमलगम। अमलगम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अमलगम क्या है। क्या मिलता है? अमलगम। अब होता क्या है देखेंगे, जैसे मिल जाता है इसमें AgAu यानी कि सिल्वर गोल्ड, यानी कि सिल्वर और चांदी और सोना हो गया। इसी तरह से पोटेशियम हो जाता है, सोडियम हो जाता है। और देखेंगे तो इसमें
देखेंगे तो यसियन भी मिल जाएगा, Cu कॉपर भी मिल जाता है। यानी कि इन सब धातुओं को जो है क्या करते हैं, को Hg यानी कि मरकरी, जिसे मरकरी कहा जाता है। मरकरी जैसी धातु के विलयन से बनने वाला मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। अमलगम कहलाता है। अमलगम कहलाता है। अमलगम भी एक क्या है, मिश्र धातु है। देखेंगे सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम, यसियन टिन, कॉपर, ऐसी धातुओं को जो है क्या करते हैं, मरकरी जैसी धातु के विलयन में, यानी कि मरकरी के साथ जो है क्या करेंगे, गलित अवस्था में मिलाएंगे तो बनने वाला जो धातु होगा, वह जो है बनने वाला जो मिश्र धातु होगा वह अमलगम कहलाता है। क्लियर हुआ। एक चीज यहाँ पर ध्यान यह भी देना है कि जो आयरन होता है Fe, आयरन और Pt प्लेटिनम, ये धातुएं जो है क्या करती हैं, Hg के साथ अपक्रिया नहीं देती हैं, यानी कि मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाती हैं। क्या मिला, आयरन और प्लेटिनम धातु Hg यानी कि मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाती हैं। अमलगम नहीं बनाती हैं। क्लियर हुआ। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक। अब इस तरह का जैसे कोई अमलगम की बात किया जाए, देखेंगे तो क्या मिलता है, सोडियम, सोडियम है, और मरकरी यानी कि Hg, सोडियम इसमें है ना, यहाँ पर मरकरी जैसी धातुओं के संयोग से बनने वाला जो अमलगम होगा, भाई मरकरी अगर सोडियम के साथ मिलेगी तो तभी तो अमलगम बनेगा ना। इसमें से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सोडियम, टिन, कॉपर, पोटेशियम ना भैया, पोटेशियम, सोडियम, टिन और कॉपर, इसमें से जितनी धातुएं हैं ये सब जो है क्या करेंगी, Hg के साथ मिलकर के अमलगम बनाती हैं। जैसे सोडियम है, अगर इसको जो है मरकरी के साथ मिलाकर के जो अमलगम बनाएंगे, जो अमलगम बनता है के साथ बनने वाला अमलगम कह लीजिए चाहे मिश्र धातु कह लीजिए, बनने वाला अमलगम आग को नहीं पकड़ता है, आग को नहीं पकड़ता है। इधर दिखाई देगा, इस तरह से कहने का मतलब है कि सोडियम और मरकरी के संयोग से बनने वाला जो मिश्र धातु होता है, जो अमलगम होता है, उसमें आग नहीं लगती है। ऐसे मिश्र धातुओं में आग नहीं लगती है। क्लियर हो गया। चलिए भैया, ये तो हो गया अमलगम की बात हो गई। कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं में पहला मिल गया अमलगम। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से क्या मिलता है, सोने की मिश्र धातु, सोना। क्या मिलता है, दूसरा सोने की मिश्र धातु, सोने की मिश्र धातु। अब क्या होता है, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का,
24 कैरेट का जो 100% प्योर होता है, शुद्ध सोना होता है। और ऐसे शुद्ध सोने से कोई आभूषण नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोना जो है नर्म होता है, लचीला होता है। तो ऐसे 24 कैरेट से प्योर कैरेट वाले यानी कि 100% जो शुद्ध सोना होता है वो नर्म होता है, लचीला होता है। इसलिए ऐसे जो है सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए क्या करते हैं कि वह सोना कठोर हो जाए, कुछ हार्ड हो जाए, मजबूत हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं 22 भाग यानी कि 22 कैरेट। 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग सोना। 22 कैरेट यानी कि 22 भाग सोना होगा, 22 भाग सोना होगा। और क्या करेंगे इसमें प्लस 2 यानी कि 2 भाग, 2 भाग क्या मिला देते हैं इसमें, क्या मिलाते हैं सिल्वर या तांबा मिला देते हैं, सिल्वर या तांबा। कहने का मतलब है भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है, चांदी मिलाया जाता है। इस प्रकार जो है कहने का मतलब होता है कि जो मार्केट में 22 कैरेट का यानी कि 22 कैरेट का सोना मिलता है, उस सोने में 22 भाग सोना होता है और 2 भाग जो है तांबा या चांदी मिलाया गया होता है। यानी कि 22 कैरेट वाला सोना जो है एक मिश्र धातु के रूप में होता है। एक क्या होता है मिश्र धातु के रूप में होता है। और ऐसे 22 कैरेट वाले सोने से जो आभूषण बनते हैं, जो गहने बनते हैं, वो काफ़ी कठोर होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी दृढ़ होते हैं। लेकिन अगर 24 वाले कैरेट से अगर जो है जो सोना बनाए जो गहने बनाए जाते हैं, पहली बात तो बनते नहीं जल्दी, अगर बनेंगे भी तो क्या होंगे नर्म होंगे, लचीले होते हैं। क्लियर हो गया। और एक चीज और भी है, 24 वाले कैरेट के जो गहने बनेंगे सोने से, 24 कैरेट वाले सोने से जो गहने बनते हैं, ऐसे गहने में जो है क्या होता है संक्षारण होता है। यानी कि उस जो है नम वायु से जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नम वायु यानी कि नमी से ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है उस पर रस्ट आ जाता है, यानी कि काला पड़ जाता है। ठीक, क्या होता है बदरंग हो जाता है। लेकिन जो 22 कैरेट वाले सोने होते हैं, 22 कैरेट का सोना होता है, यह एक मिश्र धातु हो जाता है। तांबा अथवा चांदी जब इसमें मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु हो जाता है। और मिश्र धातु की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, वह क्या करता है उसमें संक्षारण नहीं होता है। यानी कि मिश्र धातुएं कम संचरित होती हैं, जल्दी से संचरित नहीं होती, इस पर जल्दी से जंग नहीं लगते। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं लोहे की मिश्र धातु। क्या मिलता है लोहे की मिश्र धातु। तीसरा लोहे की मिश्र धातु। अब क्या होता है इसमें कि जो शुद्ध लोहा होता है, प्योर लोहा होता है, प्योर आयरन होता है, वह क्या करता है नर्म होता है। शुद्ध लोहा जो होता है वह नर्म होता है। और ऐसे नर्म लोहे जो होते हैं, ऐसे नर्म लोहों से किसी मशीन के कल पुर्जे नहीं बनाए जा सकते, अथवा नर्म लोहे से किसी हथियार अथवा औजार को नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो है भाई चूंकि नर्म लोहा है वो मुड़ जाएगा। इसको कठोर करने के लिए क्या करते हैं, इस नर्म लोहे में 0.05% जो है कार्बन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं कार्बन मिला देते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे कार्बन मिलाया जाता है। अब जब 0.04% कार्बन मिला देंगे ना नर्म लोहे में, तो लोहा जो है काफ़ी दृढ़ हो जाता है, काफ़ी कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और ऐसे कठोर लोहे से जो है क्या होता है इसका उपयोग मशीनों के कलपुर्जे बनाने में
अथवा हथियार अथवा भाला बर्छी या फिर किसी भी औजार को बनाया जा सकता है, अथवा कोई भी वस्तु को बनाई जा सकती है। देखेंगे जो रेल की पटरी होती है, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ट्रेन की पटरी में क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा कार्बन मिला दिया जाता है। अगर कार्बन न मिलाया जाए ना तो क्या होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ट्रेन आती है तो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी पटरी, और जो है पटरी जो है मेल्ट कर जाए, अथवा कह सकते हैं कि ज्यादा फैल जाएगी वो। इसलिए जो है क्या करते हैं, जब रेल की यानी कि ट्रेन की जब पटरी को बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा लोहा में सबसे ज्यादा कार्बन मिलाया जाता है, जिससे वह जो है काफी हार्ड हो जाती है, काफी कठोर हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि रस्ट भी नहीं लगता, जंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई एक प्रकार से वह मिश्र धातु बन जाती है। तो लोहा है, आयरन है, उसके साथ जो है कार्बन मिला दिया जाता है। तो आयरन के साथ कार्बन मिला देंगे तो आयरन और कार्बन का एक मिश्र धातु बन जाता है। इसलिए उस पर जो है जल्दी ज्यादा रस्ट भी नहीं लगते हैं, जंग भी नहीं लगता। यानी कहने का मतलब है कि वह कम संक्षरित होगा, उसमें संक्षारण बहुत कम देखा जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं मिल जाती हैं। किस रूप में, अमलगम के रूप में, सोने की मिश्र धातु के रूप में और लोहे की मिश्र धातु के रूप में। इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं हैं और उनका संगठन है। जैसे देखा जाए, अभी हम आपको बताए थे पीतल, तो भाई क्या मिला है, पीतल में जो है कापर जो है 70% कापर होता है और 30% जिंक होता है। यानी कि जो पीतल जैसी मिश्र धातुएं होती हैं ये जो है कापर और जिंक से बनाई जाती हैं। और ऐसे पीतल जैसी मिश्र धातु से क्या होता है, तार बनाए जाते हैं। तार क्या होता है, कुछ घर में जो है कुछ मशीनें होते हैं, क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जिसमें जो है पीतल के तार लगते हैं। और जो है मशीन के कल पुर्जे बनाए जाते हैं, मशीन के कुछ पुर्जे भी जो है पीतल से बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ अपने घरों में जो है पीतल के बर्तन आप देखते हैं तो पीतल के बर्तन भी जो है पीतल से बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे इसी तरह से मिल जाता है कांस्टेंटन। तो कांस्टेंटन जो होता है इसमें 60% जो है कापर होता है और 40% निकिल होता है। यानी कि कापर और निकिल का समांग मिश्रण होता है। कौन, कांस्टेंटन। यानी कि कांस्टेंटन भी एक मिश्र धातु होता है। इस कांस्टेंटन का उपयोग मुख्य रूप से तार बनाने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, तार बनाने में करते हैं। आगे देखेंगे कांसा। देखेंगे तो जो कांसा होता है इसमें 88% जो है यानी कि 88% जो है कापर होता है, ठीक, और जो है 12% जो है एशियन यानी कि टिन होता है। और ऐसे कांसे का उपयोग जो है देखेंगे ना, सुने होंगे कांसे का बर्तन, तो कांसा का भी जो है बर्तन बनाया जाता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे गन मेटल। गन मेटल का मतलब होता है जिससे बंदूक हथियार बनाए जाते हैं। ऐसी मिश्र धातुएं जिससे क्या होती हैं, हथियार बनाए जाते हैं, गन बनाया जाता है, रिवॉल्वर बंदूक बनाई जाती है, उसको गन मेटल बोलते हैं। तो गन मेटल जो होती है एक क्या होती है, मिश्र धातु होती है, और जिसमें 88% जो है कापर होता है, 10% एशियन यानी कि टिन होता है, और जो है 2% यानी कि 2% जो है जिंक होता है। कहने का मतलब है जो गन मेटल होती है कापर, टिन और जिंक जैसी धातुओं के समांगी मिश्रण से बनते हैं। गन मेटल एक मिश्र धातु होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, बंदूकें व हथियार बनाने में किया जाता है। इसी तरह से बेल मेटल मिलता है। बेल मेटल, बेल मीन्स होती है घंटी। देखते हैं ना स्कूल में घंटी होती है, और रेलवे स्टेशन पर जो है बेल दिखाई देता है, मंदिरों में जो है घंटी दिखाई देती है। भाई मंदिरों में घंटे होते हैं ना, जिसको जो है हम आप बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक, तो उसकी ध्वनि जो है कुछ अलग ही रहती है। जब उसको बजाया जाता है तो वाकई में दूर से सुनने में आता है कि नहीं मंदिरों में घंटे बज रहे हैं। तो वो सिंपल है, तो उसकी ध्वनि ही कुछ दूसरी होती है। तो जो गन मेटल होता है एक मिश्र धातु होती है। किससे किससे बनती है, इसमें 80% कापर होता है, और जो है 20% यानी कि 20% जो है क्या होता है, एशियन टिन होता है। यानी कि कापर और टिन जैसी धातुओं के मिश्रण से जो है बेल मेटल बनाए जाते हैं। यानी कि बेल मेटल जैसे मिश्र धातुएं कापर और एशियन टिन से बनाई जाती है। इसका मुख्य उपयोग घंटे व मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है।
आगे देखेंगे मुद्रा धातु। मुद्रा धातु देखेंगे इसमें 95% जो है कापर होता है, 4% एशियनटिन होता है और 1% में जो है प्लेटिनम होती है। क्या होती है? प्लेटिनम धातु 1% में होती है। और ऐसी मुद्रा जो जैसी मिश्र धातु जो होती है इसका उपयोग केवल जो है सिक्के बनाने में किया जाता है, मुद्राएं बनाने में। देखते ना रुपया जिसे कहते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, ये जो सिक्के बनाए जाते हैं ये क्या होती हैं? मुद्रा धातुओं से बनाई जाती है। और मुद्रा धातु एक मिश्र धातु है, यानी कि मुद्रा धातुएं जो है कॉपर, टिन और प्लेटिनम से तैयार की जाती हैं। देखेंगे ना कभी उस पर रस्ट नहीं लगता है, ऐसे लंबे समय तक उसको रख देंगे ना, नमी पाएगी, कुछ भी होगा, जल्दी उस पर जंग नहीं लगेगा, संक्षरित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मिश्र धातुओं में जो है संक्षारकता का गुण जो है बहुत कम होता है, मिश्र धातुएं संक्षरित बहुत कम होती है। चलिए आगे देखते हैं कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड का मतलब होता है, घर पे सुने होंगे, गांव में सुने होंगे, रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड, कहें रोल गोल्ड, तो रोल्ड गोल्ड है वही। क्या होता है रोल्ड गोल्ड का? कहते नहीं कि आभूषण लेते हैं, गहने वगैरह, कहते हैं भैया ये प्योर सोना नहीं है, प्योर नहीं है, रोल गोल्ड का है। तो ये रोल्ड गोल्ड वही कृत्रिम गोल्ड होता है। क्या होता है? जिसमें चमक बहुत होती है, ऐसा लगता है कि नहीं शुद्ध सोना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। 90% कॉपर होता है उसमें और 10% एल्यूमिनियम होता है। इसी के संयोग से रोल्ड गोल्ड बनाए जाते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग आप जानते ही हैं, आभूषण बनाने में, गहने बनाने में किया जाता है और कुछ मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जान ही रहे हैं ना, तो इसका उपयोग जो है, इसको कैसे बनाते हैं? इसमें 73% आयरन होता है, 18 यानी कि 18% जो है क्रोमियम होता है, 8% जो है निकिल होता है, 8% निकिल होता है और कुछ मात्रा में जो है कार्बन भी होता है। कार्बन बहुत कम होता है। ठीक, तो अगर भाई कार्बन नहीं मिलाया जाएगा ना तो स्टेनलेस जो स्टील है वो नर्म रहेगी, लचीली रहेगी। देखते हैं घर पे जो चाकू वाकू देखते हैं ना, चाकू वाकू जो है अब जो है क्या मिलते हैं? स्टेनलेस स्टील वाले मिलते हैं। उसको रखेंगे, उसके सब्जियां वगैरह काटेंगे ना, अगर उसको नहीं भी धुलेंगे अथवा उस पर पानी वगैरह लगेगा तो उस पर जंग नहीं लगता, उस पर रस्ट नहीं लगता। लेकिन पहले जो चाकू वगैरह मिलते थे वो क्या थे? प्योर आयरन वाले थे, सब लोहे के थे। तो उस पर क्या था? सब्जी वगैरह काट करके भी रखते थे ना, तो क्या होता था? वो जो है इस पर कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाता था। लेकिन अब जो चाकू वगैरह मिलते हैं, चाकू सब्जी काटने के लिए, ठीक, अपने कलाई घड़ी में देखेंगे तो पीछे जहाँ से खुलती है, जहाँ से उसमें जो है सेल लगता है, उसके देखेंगे उस पर जो है क्या लिखा रहता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो उस पर जो है रस्ट वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील ऐसे होते हैं ना, उसमें कुछ कार्बन मिला दिया ताकि वो कठोर बने रहें। ठीक, इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में, देखते हैं कि घर में बर्तन जो आते हैं स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं। अब तो सब जो है लगभग स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन को ही यूज करते हैं। और औजार बनाने में, मूर्तियां बनाने में इस स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। क्या क्या मिला आपको? मिश्र धातु मिल गई। अब उसके बाद मिश्र धातु यानी कि कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं मिल गया, जिसमें अमलगम मिला, सोने की मिश्र धातु मिल गई, लोहे की मिश्र धातु मिल गए। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रमुख मिश्र धातुएं मिल जाती हैं और इनका प्रमुख संगठन मिल जाता है, किन किन से मिलकर के बनी होती हैं, इसका उपयोग मिल जाता है। आगे चलते हैं, भाई मिश्र धातुएं बनाई क्यों जाती हैं? क्या जरूरत है मिश्र धातुओं को बनाने की? कहने का मतलब है मिश्र धातुओं के उद्देश्य क्या होते हैं, चलिए उसको जान लेते हैं, देखेंगे। मिश्र धातुओं के उद्देश्य यहां देखते हैं। मिश्र धातुओं के उद्देश्य। क्या मिलता है?
मिश्र धातुओं के उद्देश्य निम्न होते हैं। जैसे पहला क्या मिल जाता है, पहला धातुओं के संक्षारण को रोकने में देखेंगे धातुएं जो होती हैं वो धातुओं में संक्षारण का गुण पाया जाता है। धातुएं संक्षरित बहुत होती हैं, धातुओं में रस्ट लग जाता है, जंग लगता है। तो धातुओं में भाई देखते हैं ना कि कोई लोहे की छड़ है यानी कि लोहे की राड है, लोहे की सरिया है, उसको छत के ऊपर फेंक दीजिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है उस पर हवाएं टकराएंगी, नम हवा टकराएगी, अथवा उस पर जो है जल की बूंदें पड़ेंगी, नमी पाएगा, ऑक्सीजन पाएगा, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत जब होगा ना हो तो क्या होता है कि उस पे जो है रस्ट आ जाते हैं, जंगे आ जाते हैं, और परत दर परत के रूप में वह क्या करता है, अलग होना शुरू कर देता है, टूटना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आ जाता है ना कि लोहे की राड जो है गायब हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। ठीक, तो उससे बचने के लिए जो है क्या किया जाता है, धातुओं को किसी एक धातु को किसी दूसरे धातु के साथ गलित अवस्था में मिला देंगे। भाई यही तो हम आपको बताया ना कि दो अथवा दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में जो है क्या करते हैं, आपस में मिश्रित कर देते हैं, और मिश्रित करने के बाद जो सामान्य मिश्रण बनता है मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु का उपयोग जो है क्या करते हैं, धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए मिश्र धातु बनाया जाता है, ताकि धातुओं में संक्षारण ना हो। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। धातुओं को कठोर तथा मजबूती देने के लिए देखते हैं ना, कुछ धातुएं जो है क्या होती हैं, जैसे शुद्ध सोना देखेंगे तो शुद्ध सोना क्या होता है, नर्म होता है, लचीला होता है। शुद्ध आयरन को ही देख लेंगे, प्योर जो आयरन होगा यानी कि लोहा होगा वो नर्म ही रहता है। तो क्या होता है भाई, नर्म लोहा है तो उससे कोई हथियार बनाया जा सकता है, किसी मशीन के कलपुर्जे नहीं बनाए जा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस लोहे जैसी धातु को कठोर बनाना पड़ता है। अब सोना ही है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का अगर प्योर सोना है 100% में, उससे कोई आभूषण नहीं बनेगा, कोई गहना वगैरह नहीं बनेगा। तो गहना वगैरह बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, उसके साथ कुछ और अन्य धातुएं मिलाएंगे। जैसे हम आपको बताएं तांबा मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं, तो कठोर बन जाएगा। जब कठोर हो जाएगा तो एक प्रकार से कई धातुओं से मिलके बनाना, तो इस प्रकार वह जो है क्या होगा, मिश्र धातु बन जाता है, और कठोर भी हो गया। अब उससे चाहे जो बना डालो। क्लियर? तो क्या होता है, धातुओं, पहला तो मिल गया धातुओं को संक्षारण से रोकने के लिए मिश्र धातु बनाए जाते हैं। दूसरा क्या मिलता है, धातुओं को कठोर व मजबूती प्रदान कराने के लिए, कठोर व मजबूत बनाने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, मजबूत बनाने क्या मिला के लिए। ठीक इस तरह से मिश्र धातु बनाने का दूसरा उद्देश्य मिल जाता है। और देखेंगे तो क्या मिल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए अब इसका क्या मतलब है, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए इसका क्या मतलब है। देखेंगे होता क्या है ना, जैसे हम आपको बताए अमलगम बताए, तो अमलगम में जो है क्या किया जाता है कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, एसियंटिन हो गया, ऐसी जो है कई धातुएं मिलती हैं। इन धातुओं को क्या करते हैं, Hg यानी कि मरकरी के साथ, मरकरी के जो है विलयन के साथ जो है क्या करते हैं, इसको मिला दिया जाता है। जब मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु बनती है उसको अमलगम बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे आपको बताया गया कि सोडियम है, सोडियम को जो है क्या करेंगे,
जब मरकरी के साथ जो है मिलाते हैं, मरकरी के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, जो अमलगम बनता है मरकरी के साथ मिलाने पर बनने वाला अमलगम बनने वाले, यहाँ पर बना देंगे, बनने वाले अमलगम को आग नहीं पकड़ता है। ये क्या होता है, सोडियम और मरकरी के संयोग से जो मिश्र धातु बनाई जाती है, यानी कि जो अमलगम बनता है, इस अमलगम को जो है, इस अमलगम में आग का असर नहीं होता है। यानी कि सोडियम और मरकरी जैसी मिश्र धातुओं से, सोडियम और जो है मरकरी जैसी धातुओं के संयोग से जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, उस मिश्र धातु पर जो है आग का कोई असर नहीं होता, उसमें आग वगैरह नहीं लगती है। इस प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो मिश्र धातुओं के बनाने का जो उद्देश्य होता है, वह धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए, धातुओं को कठोर अथवा मजबूत बनाने के लिए, धातुओं में रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ और भी कई उद्देश्य मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार कई उद्देश्यों को लेकर के मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। चलिए, क्लियर हुआ, नोट कर लेंगे।